हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि एडजेक्टिव का टॉपिक चल रहा है। एडजेक्टिव की ऑलरेडी मैं 2 या 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, शायद 3 है ना। तो ये एडजेक्टिव की वीडियो नंबर 4 है और इसमें आज हम सीखने जा रहे हैं कि पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव में किस तरह से चेंज होती है, कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव में किस तरह से चेंज होती है, सुपरलेटिव में किस तरह से चेंज होती हैं, ये सभी डिग्रियाँ एक दूसरे में किस तरह से चेंज होती हैं। ठीक है, तो उसी को आज हम सीखने जा रहे हैं। चलिए, तो अपना समय वेस्ट न करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री, सीडी मतलब कंपैरेटिव डिग्री और एसडी मतलब सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव का यूज़ करते हैं हम किसी एक पर्सन के लिए, कंपैरेटिव का यूज़ करते हैं हम दो के बीच कंपैरिजन करने के लिए, और सुपरलेटिव का यूज़ करते हैं 2+ मोर देन के लिए, यानी 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में जब कंपैरिजन किया जाता है तो हम सुपरलेटिव का यूज़ करते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर मैं छोटा सा लिख देता हूँ आपको जिससे समझ में आ सके। ये पीडी क्या होती है, जिसमें हम एज जैसे कि मैं आपको पहले की वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें मैं बता चुका हूँ। पीडी में हमेशा आएगा आपका एज, पीडी एज। ये पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव में आप ये लेकर चलेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में आपको मिलेंगे या तो आपके नाउन या एडजेक्टिव में ईआर लगा होगा या उसके पहले मोर होगा और फिर डैश डैश देन होगा। और तीसरा पॉइंट है 1 ये 2, और तीसरा पॉइंट जो सुपरलेटिव डिग्री का है उसमें नाउन या एडजेक्टिव में या तो ईएसटी लगा होगा या उसके पहले मोस्ट होगा, अगर मोर 1 से ज़्यादा सिलेबिक वर्ड है तो बस, इसमें देन वगैरह कुछ नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल द लगेगा, अंडरस्टूड है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसमें आज हमें यही सीखने जा रहे हैं कि पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव में किस तरह से चेंज होती है, कंपैरेटिव सुपरलेटिव में कैसे होगी, ये सभी डिग्रियां एक दूसरे में किस तरह से चेंज होती हैं। तो आज हम यही सीखने जा रहे हैं। पहले एग्जाम में ये होता था, एक सेकेंड, पहले एग्जाम में ये होता था कि एग्जाम में इसी तरह से आते थे, क्वेश्चन होते थे और आपको डिग्री चेंज करने के लिए आता था। लेकिन अब पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो जो पैटर्न चेंज हो गया है हम उसी बेस पर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए, जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन लिखा आपके सामने, यू आर as beautiful as she। सपोज ये आपका क्वेश्चन है। पहले आप इसको समझ लीजिए। सबसे पहले आपको डिग्री को पहचाना है, तो तीनों डिग्री की पहचान मैंने लिख दी है। तीनों डिग्रियां लिखी हुई हैं और तीनों डिग्री की ये आपके सामने पहचान है। इसके अलावा और भी आएंगी, मैं आपको वो भी बता दूंगा। ये बेसिक हैं, पहले हम इनसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सपोज ये है आपके सामने, यू आर एज ब्यूटिफुल एज शी। यहाँ पर एज का मतलब होता है उतनी जितनी। यू आर एज ब्यूटिफुल, आप भी उतनी सुंदर हो जितनी की वह है। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि एज दिया हुआ है तो ये आपकी पॉजिटिव डिग्री हो गई, यानी कि ये पॉजिटिव डिग्री है आपकी। अब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज कर रहे हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख लीजिए पीडी से सीडी में, है ना। यानी पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में किस तरह से चेंज करते हैं, तो वो समझ लीजिए। बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, यहाँ भी वही लिखता चलता हूँ, तो जिससे आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा। ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है, यहाँ पे इसमें हम चेंज करना है। पीडी का एग्जाम्पल है ये, है ना, पॉजिटिव डिग्री का है। कैसे पता चला ये हमें कि ये भैया पॉजिटिव डिग्री का एग्जाम्पल है, तो आपको ये देखना है एज। ये एज दिया हुआ है, पीडी में ही होगा। ठीक है, पीडी की पहचान होती है कि उसमें एज दिया होगा। कंपैरेटिव की पहचान होगी या तो नाउन एडजेक्टिव में उसके ईआर लगा होगा या मोर होगा और फिर बाद में देन होगा। सुपरलेटिव में या तो ईएसटी होगा या मोस्ट होगा। ये सुपरलेटिव डिग्री की पहचान है। तीनों डिग्री की मैंने पहचान यहाँ पर आपके सामने लिख दी हैं। ठीक है ना। चलिए,
जैसे ये पॉजिटिव डिग्री का एग्जांपल मिल गया, अब हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के बेसिक से 3 फॉर्मेट होते हैं, अगर आप समझ सकें तो पहला जो लिखना चाहते हैं वो जो स्टूडेंट्स वो लिख सकते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि ये जो सब्जेक्ट होते हैं दोनों, वो दोनों एक दूसरे के स्थान पर आ जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट डालकर ये लिख सकते हैं आप कि इस सेंटेंस में देखिए 2 सब्जेक्ट दिख रहे होंगे, एक सब्जेक्ट ये है और एक सब्जेक्ट ये है। सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है, ये दोनों सब्जेक्ट। तो पहला पॉइंट ये है कि दोनों ही सब्जेक्ट एक दूसरे के स्थान पर आ जाते हैं, यानी कि इंटरचेंज हो जाते हैं। ये सब्जेक्ट इधर चला जाता है और ये सब्जेक्ट इधर आ जाता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये होता है बच्चों, अगर सेंटेंस एफर्मेटिव है तो वो निगेटिव में चेंज हो जाएगा, और अगर वो सेंटेंस नेगेटिव है तो वो एफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा। नया समझ में? फिर से समझो सेकेंड वाला पॉइंट, अगर दिया हुआ सेंटेंस हमारा एफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री में नेगेटिव हो जाएगा, और अगर सेंटेंस ये नेगेटिव है तो एफर्मेटिव हो जाएगा। तो अभी आप ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है, हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, हम पीडी से सीडी में कन्वर्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पॉजिटिव डिग्री की पहचान को हटाकर कंपैरेटिव डिग्री की पहचान लिखेंगे। तो यानी कि पीडी की पहचान क्या है, एज पीडी एज, यानी इसको हटा देंगे हम यहाँ से ये चीज़, और कंपैरेटिव की पहचान ये हम लिखेंगे, है ना। तो ये 3 पॉइंट होते हैं बस बेसिक से, इसके अलावा कोई नहीं होता। अब इसको हम करना शुरू करते हैं। जो हमने रूल पढ़े हैं, देखे हैं, उनको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्या है, दोनों ही सब्जेक्ट एक दूसरे के स्थान पर आ जाएंगे, यानी कि हम शी को इधर ले आते हैं और यू को इधर ले जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट पर आ जाओ। सेंटेंस अगर दिया हुआ सेंटेंस एफर्मेटिव है तो वो नेगेटिव बना दीजिए, और नेगेटिव है तो उसे एफर्मेटिव बना दीजिए। ठीक है, अभी सेंटेंस कैसा ही एफर्मेटिव है तो नेगेटिव बना दीजिए। शी इज नॉट, अभी बी पार्ट की हेल्पिंग वर्ब, इसलिए बी यू के साथ आ रहा था, शी के साथ इस आता है तो हमने इस लिख दिया। ठीक है, 2 पॉइंट मिल गए हमारे, एफर्मेटिव से नेगेटिव बना दिया। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, तीसरा पॉइंट है हमारा ये पीडी की पहचान को हटाकर सीडी की पहचान लिखनी है। सीडी की पहचान हमारी क्या है, ई आर मोर लगना है। अब ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल में मोर लग जाएगा, यू आर मोर ब्यूटीफुल। और आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, देन यू आर मोर ब्यूटीफुल। ये हो गया, शी इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन यू, बन गई डिग्री, चेंज हो गई। एक बार मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूँ आपको। पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है तो ये 3 छोटे छोटे बेसिक नियम है ना। ये चाहो तो आप लिख ली, पीडी से सीडी, यहाँ पे छोटे छोटे से लिख दिया मैंने, पीडी से सीडी की पहचान में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये पीडी है, ये सीडी। अब देखिए पहला नियम क्या है, दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे के स्थान पर आ जाते हैं, तो ये यू इधर आ गया, ये शी इधर आ गया। सेकंड, सेंटेंस एफर्मेटिव है तो नेगेटिव बना दीजिए, नेगेटिव है तो एफर्मेटिव बना दीजिए। सेंटेंस अभी हमारा कैसा था, एफर्मेटिव था तो हमने नेगेटिव बना दिया। अगर यहाँ पर होता है यू आर नॉट तो फिर इधर हम नॉट नहीं लगाते। ठीक है, तीसरा नियम क्या है, पीडी की पहचान को हटाकर सीडी की पहचान लिखना है। तो पीडी की पहचान क्या थी, ये एज ये लिखा हुआ ना, पीडी की पहचान एज देखिए आप, तो ये एज को हटाकर सीडी की पहचान, ये ई आर या मोर और फिर देन लगाना है। तो ये हमारा सीडी लग गया, मोर और ये देन, ये भी सीडी की पहचान, ये लग गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। आगे समझ में सबको? चलिए एक क्वेश्चन एक और ओपन करते हैं। मैंने लिखा, पीडी में ही लिखते हैं, सॉरी, इंदौर इज, अब एक नेगेटिव ले लेते हैं, इज नॉट एज हॉट एज ग्वालियर। इंदौर इज नॉट एज हॉट एज ग्वालियर। इंदौर उतना गर्म शहर नहीं है जितना कि ग्वालियर शहर है। ठीक है ना। तो पीडी से हमें काय में जाना है,
CD में चेंज करना है। तो फर्स्ट रूल क्या है, सब्जेक्ट हमारे दोनों सब्जेक्ट दिए हुए हैं, वो दोनों एक दूसरे की जगह आ जाएंगे। तो इधर ग्वालियर आ गया, ग्वालियर, और इस साइड इंदौर आ गया। ठीक है बच्चों, ठीक है। सेकेंड वाला पॉइंट क्या है हमारा, एफर्मेटिव, अगर दिया हुआ सेंटेंस एफर्मेटिव है तो उसे निगेटिव बना दो, और अगर दिया हुआ सेंटेंस निगेटिव है तो एफर्मेटिव बना दो। अभी हमारा दिया हुआ सेंटेंस कैसा है, नॉट लगा है, इसका मतलब निगेटिव है, तो एफर्मेटिव बना दो। ग्वालियर इज, नॉट को हटा दो। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, पीडी की पहचान को हटाकर सीडी की पहचान लिखो। तो ये पीडी की पहचान हटा दो, हमने हटा दिया, सीडी की पहचान करना है। वाटर, हॉट वन सिलेबिक वर्ड है ना, दैट्स व्हाई वी विल यूज ओनली ER, वाटर। और कंपैरेटिव की दूसरी है देन, ग्वालियर इज हॉटर देन इंदौर। इसका मतलब डिग्री के अर्थ कभी चेंज नहीं होते। जिस तरह से पैसे और नरेशन करते हैं ना, उनके अर्थ कभी चेंज नहीं होते, सेंस कभी चेंज नहीं होते, उसी तरह से डिग्री के भी सेंस चेंज नहीं होते। ग्वालियर इज नॉट एज हॉट एज ग्वालियर, इंदौर उतना गर्म नहीं है जितना ग्वालियर। इसका मतलब ग्वालियर इज हॉट, ग्वालियर ज़्यादा गर्म है इंदौर शहर से। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये अभी हमने सीख लिया पीडी से सीडी में कैसे जाता है। ठीक है, अब इसी का इन्वर्स आ जाओ। इन्वर्स इन द सेंस, अभी हम क्या करा था हमने, पीडी से सीडी में गए थे, पीडी से सीडी में गए थे ना, हम पीडी से सीडी में जा रहे थे। अब हम उल्टा कर देते हैं, सीडी से पीडी में कैसे जाएंगे, इसको इधर की जगह इधर कर दो। ठीक है, सीडी से पीडी में किस तरह से कन्वर्ट होता है तो वो भी देख लीजिए इसी में, सिंपल सा है, वो कुछ नहीं। अब हमें कुल मिलाकर ये चीज़ ही चाहिए तो ये कर लेना है। तो इसमें भी वही, ये जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है ये उसमें भी अप्लाई होंगे। ठीक है, बस थर्ड वाला पॉइंट चेंज हो जाएगा हमारा कि बस पीडी से सीडी की पहचान अब हो जाएगा सीडी से पीडी में कन्वर्ट कर देंगे। अब इस तरह से कर देंगे बस हम यहाँ पे, यानी कि दिया हुआ सेंटेंस जो सीडी का होगा उसे पीडी में कन्वर्ट कर देंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम उसको, हम तो फिर अच्छे से समझ पाएंगे। बस नोट करते चले सभी लोग तो ज़्यादा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3, अब हम क्या कर रहे हैं, सीडी से पीडी में चेंज कर रहे हैं। तो पहले सीडी का एग्जांपल लिखेंगे हम, जैसे मैंने लिखा इंग्लिश इज easier than हिंदी। ये मैंने एग्जांपल लिखा, इंग्लिश इज ईजियर, इंग्लिश ज़्यादा आसान है हिंदी की अपेक्षा। कंपैरेटिव का एग्जांपल है, पता चल रहा है आपको, ER लगा हुआ है और देन है, इसका मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री है हमारी, कंपैरेटिव डिग्री दी हुई है। तो इसको हमें क्या में चेंज करना है, पीडी में चेंज करना है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कि फर्स्ट और सेकंड जो रूल हैं वो दोनों इस पर भी अप्लाई होंगे, यानी दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे की जगह आ जाएंगे। तो हिंदी की जगह इंग्लिश हो जाएगा और इंग्लिश की जगह हिंदी हो जाएगा। ठीक है, हिंदी इधर आ गया, इंग्लिश इधर चला गया। पहला, सेकंड वाला सेंटेंस एफर्मेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव है तो एफर्मेटिव हो जाएगा। सेंटेंस अभी कैसा है, एफर्मेटिव है, इसका मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा, हिंदी इज नॉट। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, सीडी से पीडी की पहचान, यानी सीडी को हटाकर पीडी की पहचान लिखना है हमें। तो सीडी की पहचान ये है, ER मोर, ER और देन, तो इसे हटाकर हमें पीडी की पहचान करना है, यानी पीडी की पहचान ये है, ये लिखना है। यानी हिंदी इज नॉट एज ईजी एज इंग्लिश, हिंदी इज नॉट एज ईजी एज इंग्लिश। इसका मतलब हुआ इंग्लिश ज़्यादा आसान है हिंदी की अपेक्षा। इसका मतलब हुआ हिंदी उतनी आसान नहीं है जितनी कि इंग्लिश है, यानी कि इंग्लिश ज़्यादा आसान भाषा है। ठीक है, नहीं आ रहा, एक और देख लेते हैं फिर अपन। मैंने लिखा राहुल इज टॉलर देन ही
राहुल इज टॉलर देन ही। अब आप देखिए कंपैरेटिव का एग्जांपल है, ई आर लगा हुआ है, ठीक है, और देन भी दिया हुआ है कंजंक्शन, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री में से हम चेंज करेंगे तो किस तरह से चेंज होगी, वही ये सब्जेक्ट इधर जाएगा, ये सब्जेक्ट इधर जाएगा, तो ही इज, सेंटेंस नेगेटिव एफर्मेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ही इज नॉट। अब पॉजिटिव की पहचान क्या है, एज और एज, तो ये हट जाएगा, तो एज याद रखिए, एज और एज के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है। एज टॉल एज राहुल, ये हो जाएगा। राहुल इज टॉलर देन ही, राहुल उससे ज़्यादा लंबा है, यानी कि, और इसका मतलब हुआ वह उतना लंबा नहीं है जितना राहुल है, इसका मतलब है राहुल से ज़्यादा, राहुल ज़्यादा लंबा है, ठीक है बच्चों, नोट करते चले। तो अभी हमने सीख लिए दो, पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव, ये दोनों एक दूसरे में किस तरह से चेंज होते हैं, ये अब हमने सीख लिए हैं। ठीक है, मिटा दो। अब देखो बच्चों, ये बेसिक सी चीज़ हुई, सरल सरल से हुआ। कभी कभी क्या होता है, टाइप 2 वाला देख लीजिए, ऐसा करें टाइप 2 नाम दे देते हैं अपन उसको, तो जल्दी समझ पाएंगे, है ना। कभी कभी क्या होता है, देखिए पहचान मैंने सामने आपके लिखी हुई थी, है ना। पॉजिटिव डिग्री की क्या होती है, कंपैरेटिव की क्या होती है, वो आपके सामने लिखी हुई है। कभी कभी थोड़ा सा चेंज होगा। ऐसे देखिए, टाइप 2 नाम डाल दें, ऐसे हम टाइप 2, फिर से वही कर रहे हैं, अब हम पीडी से सीडी में कर रहे हैं। अब पीडी की पहचान थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, वो इस तरह से हो जाएगी, अभी देख लेते हैं अपन। मैंने लिखा नो अदर स्टूडेंट इज एज इंटेलिजेंट। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, क्योंकि एरर फाइंडिंग में इसके क्वेश्चन आते हैं। नो अदर स्टूडेंट इज एज इंटेलिजेंट एज रवि, यानी कोई अन्य दूसरा स्टूडेंट उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि रवि है। तो देखिए अभी अभी ऊपर दिया हुआ है, एज भी दिया हुआ है, तो पॉजिटिव डिग्री है, बस अब ये पॉजिटिव डिग्री में ये वर्ड और लग जाएगा, नो अदर। तो आप चाहो तो यहाँ पर छोटा सा एक नो अदर वर्ड लिख लो, नो अदर वर्ड भी आ जाएगा यहाँ पे, बस और कुछ नहीं है, ये नो अदर से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, सेंटेंस नो अदर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव है ना, क्योंकि नो से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला पॉइंट हट जाएगा इसमें कि सेंटेंस एफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से एफर्मेटिव, कौन सा वाला हट जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है पहले से ही, तो नेगेटिव से एफर्मेटिव होगा, नेगेटिव से एफर्मेटिव, ये वाला पॉइंट हट जाएगा, एफर्मेटिव वाला सेंटेंस इसमें आएगा ही नहीं, ठीक है ना। ये सेंटेंस पहले से नेगेटिव है, अब इसको हम पॉजिटिव से हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे। नो द स्टूडेंट इज एज इंटेलिजेंट एज रवि, ठीक है। अब हम वही सब्जेक्ट इधर लेकर आ जाएंगे, रवि इज, ठीक है। अब सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, तो कैसा बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा ना। तो रवि इज इंटेलिजेंट, मोर सिलेबिक वर्ड है, तो मोर इंटेलिजेंट, रवि इज मोर इंटेलिजेंट, ठीक है। अब रुक जाओ, अब यहां पर आ रहा था अभी देन, अब आपको लगाना है देन के साथ देन एनी अदर, अब ये वर्ड आ जाएगा, देन एनी अदर स्टूडेंट, देन एनी अदर स्टूडेंट्स। अगर सेंटेंस आपको पॉजिटिव डिग्री में नो अदर दिया हुआ है तो कंपैरेटिव में देन एनी अदर हो जाएगा। बस ये ध्यान रखो, एरर फाइंडिंग में क्या होता है, वो कभी कभी यहाँ से देन अदर कर देगा, है ना, देन अदर स्टूडेंट कर देगा, देन एनी स्टूडेंट कर देगा, एरर फाइंडिंग इस पर आता है। तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, देन एनी अदर, ठीक है, देन एनी अदर स्टूडेंट लिखना है आपको, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये कुछ एग्जांपल नंबर 4 था, एग्जांपल नंबर 5 पर आते हैं हम। पीडी गई है, जैसे मैंने लिखा, ये सेंटेंस हमेशा नो अदर से स्टार्ट होगा। और एक और बात बता दूं, नो अदर के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आता है, चाहो तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। पहचान यही है बस, एक इसमें नो अदर लग गया है और इसमें देन के साथ एनी अदर लग गया है, बस इतना सही ऐड कर लेना है आपको, टाइप 2 डालकर, टाइप 2 लिखा हुआ है, जैसे नो अदर बुक
सॉरी पोइट ले लेते हैं, नो अदर पोइट इज एज ग्रेट एज कालिदास। नो अदर पोइट इज एज ग्रेट एज कालिदास, इसको आप लोग अपने आप करो। तो पहली बात तो आपको समझना है कि एज दिया हुआ है, ठीक है, और टाइप 2 का है जो कि नेगेटिव से नो अदर से स्टार्ट होता है, तो इसको हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, वही इधर का सब्जेक्ट इधर, इधर का सब्जेक्ट इधर, कालिदास इधर आ जाएंगे, कालिदास, चूँकि सेकंड पॉइंट नेगेटिव से एफर्मेटिव बन जाएगा, ये सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है तो नेगेटिव से एफर्मेटिव बनेंगे, तो कालिदास इज, ठीक है। तीसरा पॉइंट कंपैरेटिव, पॉजिटिव वाले वर्ड हट जाएंगे, कंपैरेटिव आ जाएगा, ग्रेट का पॉजिटिव क्या, कंपैरेटिव क्या होगा, ग्रेटर, कालिदास इज ग्रेटर, ठीक है। और देन की जगह क्या लगाना है आपको, देन एनी अदर पोइट, कालिदास इज ग्रेटर देन एनी अदर पोइट, नो अदर पोइट इज एज ग्रेट एज कालिदास, कोई दूसरा अन्य पोइट उतना महान नहीं है जितने कालिदास, कंपैरेटिव हुआ, कालिदास दूसरे अन्य पोइट की अपेक्षा ज़्यादा महान है, ठीक है, आया समझ में। तो ये टाइप 2 का हो गया आपकी पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में। अब इसी का जस्ट अपोजिट कर देंगे हम, जस्ट अपोजिट, यानी ये चीज़ आएगी तो इसमें कन्वर्ट करना है, तो वो आपका कंपैरेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, टाइप 2, समझ रहे हैं, सारी चीज़ें वही रहेंगी, सब कुछ वही रहेगा, बस अब क्या हो जाएगा सेंटेंस, अब ये वाला पॉइंट चल रहा था सेकंड में, अब ये वाला चलेगा, एफर्मेटिव से नेगेटिव बनेगा, बस सेंटेंस, ठीक है। मैं एक आपको एग्जांपल से बता देता हूँ, जैसे मैंने कहा सीडी का एग्जांपल लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना आप, सीडी में यू आर टॉलर, यू टॉलर का तो हो गया, दूसरा वर्ड ले लो, दूसरा एडजेक्टिव ले, यू आर रिचर देन एनी अदर मैन इन द टाउन, नो अदर मैन। अब ध्यान से देखिए, रिचर कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है ना, देन लगा हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री है, बस अगर कंपैरेटिव में देन एनी अदर है तो वो पॉजिटिव में कैसे स्टार्ट होगा, नो अदर से, तो पॉजिटिव डिग्री में इसको हम स्टार्ट करेंगे, नो अदर मैन, नो अदर के साथ मैंने आपको बताया सिंगुलर नाउन आता है हमेशा, ठीक है ना, ये रहा नाउन इसका, नो अदर मैन इज एज रिच एज यू इन द टाउन। अब ये जो इन द टाउन वाला वर्ड है ना बच्चों, या तो आप यहाँ लिखो, या नो अदर मैन इन द टाउन, यहाँ भी लिख सकते हो आप इस वाले वर्ड को, नो अदर मैन इन द टाउन, इस वाले वर्ड को या तो आप यहाँ लिखो या फिर यहाँ लिखो, बस फ़र्क इतना है, अगर आप इसको लास्ट में लिख रहे हो तो कॉमा के साथ लिखना पड़ेगा, वरना वो इस यू का ये इस प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा ये, ठीक है, इसलिए कॉमा में लगाना है। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर आप इसको इस नाउन के बाद लिख दीजिए, नो अदर मैन इन द टाउन इज एज रिच एज यू। ये आपको कन्फ्यूजन कर रहा है, चलो हटा दो उसको यहाँ से, वैसे वहाँ भी लिख जाता है, आप यहाँ लिख सकते हो, नो अदर मैन इन द टाउन is as rich as you, no other man in the town is as rich as you। इसका मतलब क्या हुआ, you are richer, आप ज़्यादा अमीर हो शहर के अन्य आदमियों की अपेक्षा, और ये इसका हुआ कोई अन्य व्यक्ति उतना अमीर नहीं है जितने आप हो इस शहर में, ठीक है, आगे समझ, बिल्कुल वही किया है हमने। अभी हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव कर रहे थे इन दोनों में, इसमें हमने बस उसका उल्टा कर दिया है, कंपैरेटिव से पॉजिटिव कर दिया है। बस आपको इतना याद रखना है, अगर पॉजिटिव में नो अदर दिया हुआ है तो कंपैरेटिव में आपको एनी देन एनी अदर लगाना है। एग्जाम में एरर फाइंडिंग में यही आता है
कभी कभी वो यहाँ पर इसमें ऐसे कर देता है, नो स्टूडेंट इज एज इंटेलिजेंट एज रवि, ऐसा कर देता है, तो ये नो अदर होगा, है ना, क्योंकि स्टूडेंट है ना, रवि स्टूडेंट है इसलिए अदर। जब सेम कम्युनिटी से अलग किया जाता है तो अदर का यूज़ करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, जरा तब पानी पी लूँ मैं। कर लिया। चलिए अब हमने पीडी से सीडी में, यानी कि ये फर्स्ट दो हो गई, ये इसमें चेंज हो गई, ये इसमें चेंज हो गई। अब पीडी से अब एसडी में चलते हैं अब, ठीक है। हाँ, ऊपर चाहो तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, पीडी चेंजेस इनटू एसडी। कौन सा वाला, वो अभी देख लेंगे ना उसको। नहीं नहीं नहीं, ये वाला करने की ज़रूरत क्या है। परसों देख लेंगे, हाँ ठीक है ठीक है। चलो अभी बाद में देखते हैं, पहले इसको ख़त्म करें। पीडी से अब यहाँ पर आप एसडी कर दीजिए, पीडी जा रही है अब हमारी एसडी में कन्वर्ट होने। एग्जाम्पल नंबर 7, जैसे मैंने लिखा पीडी का एग्जाम्पल, नो अदर, और वो सिंगुलर नाउन आएगा नो अदर के बाद, नो अदर कैप्टन इज एज क्लेवर एज धोनी, नो अदर कैप्टन इज एज क्लेवर एज धोनी। ये देखिए ठीक है ना, ये दिया हुआ है एज एज, पॉजिटिव डिग्री दी हुई है हमारी, तो इसको हम चेंज कर रहे हैं बच्चों एस डी में, ध्यान रखना, ना कि कंपैरेटिव में, ठीक है। अगर कंपैरेटिव में होता तो ये अभी इधर आ जाता, ये हो जाता धोनी इज क्लेवरर देन एनी अदर कैप्टन, ये हो जाता, ठीक है। लेकिन अब पीडी को हम एसडी में चेंज कर रहे हैं, तो अब इसको कर दिमाग लगाओ थोड़ा सा, नो अदर कैप्टन, कोई अन्य कैप्टन उतना चालाक नहीं है जितना कि धोनी है, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना है, सीधी बात, इधर वाला नाउन इधर जाएगा, इधर वाले सब्जेक्ट को इधर ले आओ आप पहले, सबसे पहले, ठीक है। ये वाला तो चेंज होना ही है, इधर का उधर, उधर का इधर, लगभग पूरी डिग्री में लगभग, ठीक है। तो ये आ गया। सेंटेंस कैसा दिख रहा है आपको, नेगेटिव है तो एफर्मेटिव में जाएगा, तो धोनी इज, ठीक है, नॉट हट जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, अब ये मैंने सी डी लिखा हुआ है, पॉजिटिव, पीडी से अब हम जा रहे हैं एसडी में, यानी पीडी की पहचान हटा देंगे, ये पहचान हट जाएगी पीडी की। सीडी की पहचान क्या है, या तो ईएसटी लग जाता है या मोस्ट लग जाता है, और आगे आर्टिकल द लगता ही है, ठीक है ना। तो धोनी इज, ये हमारा एडजेक्टिव है, तो क्लेवर की क्लेवरेस्ट हो जाएगी और आर्टिकल द लग जाएगा, धोनी इज द क्लेवरेस्ट कैप्टन। अब थोड़ा सा होल्ड, देखो एक नई चीज़ आ गई यहाँ पर, अब समझ लो। चलो आप लोग बताओ ये सही है गलत है, पहले मुझे आप लोग बताओ क्या ये सही है। जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था और मैंने पहले की भी डिग्री वाले जो वीडियोस बनाए उसमें भी बताया है कि पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं हम किसी एक पर्सन के लिए, कंपैरेटिव का यूज़ करते हैं जब हमें किसी दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है, और सुपरलेटिव का यूज़ करते हैं हम जब हम एक का किसी अन्य से यानी दो से ज़्यादा से कंपैरिजन कर रहे होते हैं, मीन्स मोर देन टू से, ठीक है। अब इस पर आ जाओ, सेंटेंस ही हमारा सुपरलेटिव डिग्री का एग्जांपल हो गया, धोनी इज द क्लेवरेस्ट कैप्टन, ये लिखा हुआ है, धोनी सबसे ज़्यादा चालाक कैप्टन। अब यहाँ पर धोनी की कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं बताओ, धोनी की कंपैरिजन यहाँ किसी से हो ही नहीं रही है, यानी कि ये सेंटेंस गलत है, लेकिन फॉर्मेट हमारा यही है, तो इसमें एक नया वर्ड हमें ऐड करना पड़ेगा,
जो ये वर्ड बता दे वो वाला वर्ड हमें ये बताएगा कि हम धोनी का जो कंपैरिजन है, धोनी की जो तुलना है, वो हम बाकी के देशों के कैप्टन से कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नो अदर कैप्टन इज एज क्लेवर एज धोनी इन द वर्ल्ड, ये लगा लीजिए यहाँ पर, इन द वर्ल्ड, वही वर्ड इधर आ जाएगा फिर, इन द वर्ल्ड। अब हमारा ये सुपरलेटिव डिग्री वाला एग्जाम्पल सही हो गया, यानी कि अब हम धोनी की जो तुलना है ना, वो संसार के अन्य कैप्टन के, अन्य टीम के कैप्टन हैं उनसे कर रहे हैं हम। समझ में आई बात? पहले वो गलत हो रहा था, ठीक है, याद रखना। जैसे अभी इसको आप होल्ड पे रखें थोड़ा सा, ये समझ में शायद नहीं आ रहा होगा कुछ को, तो मैं ऐसे यहाँ पे बता देता हूँ। एक छोटा सा, जैसे मैंने लिखा, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। चलो बताओ ये सेंटेंस सही है गलत है? उसको छोड़ो, अभी होल्ड पे रखो, इसको बताओ ये सेंटेंस सही है गलत है? शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। ये देखो सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री का पहले द आता है, वो भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन आप मुझे इतना बताओ, शी का कंपैरिजन हम कर किससे रहे हैं? सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ तो हम तब करते हैं जब किसी एक व्यक्ति की तुलना दो से ज़्यादा व्यक्तियों से की जा रही हो। अभी यहाँ शी की तुलना हम किससे कर रहे हैं? किसी से नहीं कर रहे, तो ये सेंटेंस हमारा गलत है। तो इसका सही होगा, शी इज़ एन। अब चूंकि मोस्ट के पहले मोस्ट लगा होता है, शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, वो फिर इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, इसको आप यहाँ पर वेरी लिखने की जगह आप केवल आर्टिकल द को हटा दो और केवल ए लिख दो, शी इज़ अ मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर मोस्ट आर्टिकल, अभी तो आप बता रहे थे कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द लगता है। तो बच्चों मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये जो मोस्ट होता है ना, इसका मतलब हमेशा ही सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता। मोस्ट के दो मतलब होते हैं, एक मोस्ट होता है वो जो सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ होता है, और एक मोस्ट का मतलब होता है वेरी, एक मोस्ट का मतलब होता है वेरी। तो अगर आपने इसके आगे आर्टिकल ए लगा दिया तो समझ लो मोस्ट का मतलब हो गया वो वेरी का काम कर रहा है। शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल या शी इज़ अ मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, यह आप यहाँ वेरी लिख लें या मोस्ट लिख लें, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अगली बात समझ में। अब इसी वाले को एग्जाम्पल को, जैसे मैं कहूँ कि नहीं सर हमें तो केवल आर्टिकल वही चाहिए और सुपरलेटिव डिग्री में जाए, तो वो फिर इस तरह से होगा, शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। अब देखिए, अब यह क्लास की अन्य लड़कियों से उसका कंपैरिजन होने लगा। अब ये हमारा सही है, अब ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री बन गई, अब ये सही है मोस्ट। यहाँ पर ये वाला जो मोस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री वाला है, और ये जो मोस्ट है ये वेरी वाला मोस्ट है, दो मोस्ट होते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ मोस्ट लिख लें या वेरी लिख लें, एक ही बात है, तो उस कंडीशन में ये सही हो जाएगा। और अगर आपने इस तरह से सुपरलेटिव डिग्री वाला किया, तो सुपरलेटिव डिग्री वाला अगर होगा तो फिर हमें ये बताना होगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ तो ये करते हैं ना दो से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन, यानी अब शी, इस लड़की की तुलना उसकी क्लास की अन्य लड़कियों से होने लगी। वह क्लास की सबसे इंटेलिजेंट लड़की है, यानी क्लास में और भी लड़कियां हैं, तो इस शी का कंपैरिजन क्लास की अन्य लड़कियों से हो रहा है। और पहले हमारा सेंटेंस हो रहा था शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट गर्ल है। तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट गर्ल है? कोई कंपैरिजन ही नहीं हो रहा था, स्कूल में है, कॉलेज में है, कॉलोनी में है, ट्यूशन पर है, कहाँ क्लियर नहीं हो रहा था। अब ये वर्ड लग गया इन द क्लास, इससे ये क्लियर हो गया कि ये जो लड़की है अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की है, ठीक है। क्लास की अन्य लड़कियों से इस शी का कंपैरिजन होने लगा है। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना। तो उसी तरह से ये था हमारा वो पहले वाला कैप्टन, यहीं तक था, यहीं तक तो था हमारा क्वेश्चन। धोनी इज़ द क्लेवरेस्ट कैप्टन, यहीं पर हो रहा था। तो धोनी का कंपैरिजन ही नहीं हो पा रहा था किसी से, तो कंपैरिजन तो हमें करना है, तो हमने इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लिया, इन द वर्ल्ड लगा लिया। दोनों में ही लगा लीजिए आप, क्योंकि इसी से तो इसी में चेंज कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो दोनों में ही चेंज कर जाएगा। आगे समझ में?
वेरी गुड, शाबाश। हाँ, ये ज़रूरी नहीं होता कि मोस्ट हमेशा ही सुपरलेटिव डिग्री हो, मोस्ट वेरी का भी काम करता है भाई। चलिए एक और एग्जांपल से बताता हूँ। अच्छा मैं आपको इसको, जैसे मैंने लिखा पॉजिटिव डिग्री का ही लिखता हूँ। नो अदर बिजनेसमैन is as rich as अंबानी। ये वाला तो हो गया है शायद, वैसा है ना, मैंने यू कर दिया था, उसमें रिचर यूज़ किया था। नो अदर बिजनेसमैन इज एज, ठीक है अब यही चल रहा है, एज अंबानी। चलिए, नो अदर बिजनेसमैन इज एज रिच एज अंबानी। ठीक है, अब इसको आप सुपरलेटिव में चेंज करो। इन इंडिया, इसमें भी वही वर्ड लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अंबानी, मुकेश अंबानी इज द रिचेस्ट। सुपरलेटिव में ले जाएंगे ना तो रिचेस्ट हो जाएगा। अब चूंकि सुपरलेटिव डिग्री आ रही है हमारी, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द आएगी। अंबानी इज द रिचेस्ट बिजनेसमैन इन इंडिया। ठीक है, आ गया समझ में, वही पॉजिटिव को सुपरलेटिव में लेकर गए हम। ठीक है, नोट कर लीजिए बस फटाफट। चलिए अब इसी का जस्ट अपोजिट देख लीजिए। वही अगर सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव में जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो उसको भी देख लीजिए, वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा अब सुपरलेटिव डिग्री का, अब ध्यान से देखिए, हम सुपरलेटिव से हम पॉजिटिव में जा रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है। देखो एग्जांपल लिखा, जैसे सुपरलेटिव डिग्री का लिखा मैंने, जैसे मैंने लिखा सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। अब आप देख रहे हैं कि सच बेस्ट लगा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री है, सचिन का कंपैरिजन का हो रहा है, संसार के अन्य खिलाड़ियों की से उसका कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में ले जाना है अब हमें, तो बस वही ये वाले नियम याद रखो। देखो ध्यान से, पहला नियम, अगर आपका सुपरलेटिव डिग्री में दिया हो तो फिर हमें क्या करना है, फिर बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, इनमें से कहीं कुछ नहीं लगना है। ध्यान से देखो, बस हमें इतना करना है कि सेंटेंस अगर ये सुपरलेटिव डिग्री का दिया हुआ है और उसे हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, तो सेंटेंस नो अदर से स्टार्ट होगा। ठीक है, चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ पर रूल नंबर फर्स्ट डालकर कि अगर सेंटेंस सुपरलेटिव में दिया हो, सुपरलेटिव डिग्री में दिया हो, उसे पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो सबसे पहले हम नो अदर प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट लिखते हैं। नो अदर और सिंगुलर नाउन का इसमें ये नो अदर प्लेयर। ठीक है, अब इन द वर्ल्ड वाला वर्ड को आप चाहो तो पहले ही लिख सकते हो, नो अदर प्लेयर इन द वर्ल्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जाओ, नो अदर प्लेयर इन द वर्ल्ड इज एज गुड, बेस्ट का पॉजिटिव डिग्री हो गया, एज नहीं लिख पाया मैं, इज एज गुड एज सचिन तेंदुलकर। ठीक है, नो अदर प्लेयर, बस सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव में जाएगा तो सेंटेंस नो अदर से स्टार्ट होगा। नो अदर प्लेयर है ये, सॉरी, नो अदर प्लेयर इन द वर्ल्ड इज एज गुड एज सचिन। ठीक है, अच्छा इसमें एक बात और बताओ मुझे आप लोग, क्या मैं यहाँ पर एज की जगह सो लिख सकता हूँ, ये बता दो बस मुझे। नो अदर प्लेयर इन द वर्ल्ड इज सो गुड एज सचिन, ये लिख सकता हूँ क्या मैं?
आप बताओ, लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि सो और एज का यूज़ हम कहाँ करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, और ये नो लगा हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है। तो नेगेटिव में हम एज का भी यूज़ कर लेते हैं और सो एज का भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन एफर्मेटिव अगर सेंटेंस होता तो फिर हम सो का यूज़ नहीं कर सकते थे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, यहाँ भी कर सकते हैं सो क्लेवर एज, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, यहाँ भी हम सो रिच एज या एज रिच एज भी कर सकते हैं। अब चूंकि एज सबको मालूम होता है, मैंने सो इसलिए बता दिया कि शायद कभी एरर फाइंडिंग में आ जाए इस तरह का, तो आपके दिमाग में ये ना हो कि नहीं एज रिच एज होता है। हालांकि कंजंक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, एज पॉजिटिव और एज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में यूज़ हो जाता है, लेकिन सो एज जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। ठीक, अच्छा इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। सुपरलेटिव डिग्री से हम पॉजिटिव डिग्री में आए हैं, है ना? एक तरीका तो ये होता है, एक तरीका और होता है, उसको भी देख लो अब। सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव में आने के दो तरीके हैं। एक तो सिंपल सा तरीका हो गया जो मैंने आपको बता दिया, अगर सुपरलेटिव डिग्री का एग्जांपल दिया हुआ है तो आपको सिर्फ नो अदर से स्टार्ट कर देना है इस तरह से। अगर सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में इसमें एक वर्ड आ जाए वन ऑफ करके, वन ऑफ, अगर वन ऑफ आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे? जैसे इसी वाले को एग्जांपल को ले लेता हूं मैं, जैसे ये है सचिन इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, तो ये क्या हो जाएगा? सचिन इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। पहले तो आप मुझे बताओ ये सेंटेंस सही लिखा है क्या मैंने? गलत तो नहीं किया कुछ मैंने? बताएगा कोई? चलो एरर फाइंडिंग में इसका ये वाला क्वेश्चन अक्सर आता है, चलो आप लोग करो। सचिन इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, बताएं ये सही लिखा है क्या? नहीं मालूम, चलो मैं बता देता हूँ, समझ लीजिए। ये जो वन ऑफ होता है ना बच्चों, ये इसका मतलब होता है, ये होता है जैसे ये बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, सपोज ये बहुत सारे प्लेयर हैं, तो इन बहुत सारे प्लेयर्स में से हम एक प्लेयर की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वन ऑफ यानी कि बहुत सारे प्लेयर्स में से हम एक प्लेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सारे में से एक, तो बहुत सारे होंगे तो फिर ये नाउन हमेशा प्लूरल आता है। यानी सचिन इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, यानी सचिन संसार के महान खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी है। सचिन संसार के महान खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी है। अगर ये दिया हुआ है, यानी कि ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई ना, ये दिया हुआ एस डी। अब आपको इसको पीडी में चेंज करना है भैया, तो बच्चों किस तरह से करोगे? ये करो, ये अब थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। नहीं आ रहा, चलो मैं बता देता हूँ। कोशिश करो, इसको सेंस समझो पहले। सचिन इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, सचिन संसार के अन्य महान खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी है। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है, इसका फॉर्मेट बना देता हूँ मैं आपको। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है, आप फॉर्मेट लिख लेना इसका। अगर सेंटेंस आपका सुपरलेटिव डिग्री का है और उसमें वन ऑफ दिया हो, याद रखना वन ऑफ का इस वर्ड का होना ज़रूरी है, तभी ये चीज़ आएगी। अब देख रहे हैं, इसीलिए डिग्री का चेंजेस करना आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? अगर ये नहीं दिया हुआ तो ये वाला क्वेश्चन बन गया, तो फिर हम सीधा सीधा नो अदर से बनाएंगे। और अगर सिर्फ वन ऑफ, यही वाला वर्ड तो ऐड किया है मैंने इसमें, वन ऑफ, बाकी का आप देख लीजिए पूरा वही है ना। बस ये चूँकि नाउन प्लूरल हो गया है वन ऑफ की वजह से, वन ऑफ लगने से पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। वो फिर उस तरह से होगा, वेरी फ्यू डैश प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब।
ये फॉर्मेट बनेगा, सब्जेक्ट है, ये फॉर्मेट बनेगा इसका। यानी कि अगर आपका दिया हुआ एग्जांपल सुपरलेटिव डिग्री का है और उसको आपको पॉजिटिव में चेंज करना है, पीडी में चेंज करना है उसको, तो आपको इस फॉर्मेट से चेंज करना होगा उसको, इस फॉर्मेट से चेंज करना होगा, इस फॉर्मेट से चेंज करिए आप, अब आएगा, अब कर लीजिए। सबसे पहले वेरी फ्यू लगाओ। चलो मैं ही बता देता हूँ, वेरी फ्यू, ठीक है। उसके बाद ये पीएन का मतलब है प्लूरल नाउन, क्योंकि प्लूरल नाउन आ ही गया है वन ऑफ के साथ, वेरी फ्यू प्लेयर्स, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद है प्लूरल वर्ब, और चूंकि नाउन हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी, वेरी फ्यू प्लेयर्स आर, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद यहाँ जाओ, आर एज, पॉजिटिव डिग्री में जा रहे हैं ना हम, तो पॉजिटिव की पहचान वो लिखी हुई है, एज होती है, ये एज पॉजिटिव की है तो इसका आना ज़रूरी है, क्योंकि पॉजिटिव में ही तो ला रहे हैं हम, एज। फिर पीडी हम किसकी लेंगे, सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, बेस्ट की पॉजिटिव क्या होगी, गुड, एज सचिन। अब फिर वही वाली बात आ गई, ये इन द वर्ल्ड वाला जो वर्ड है, या तो आप यहाँ लिखो इन द वर्ल्ड, या वेरी फ्यू प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, यहाँ लिखो, या फिर इन द वर्ल्ड, वेरी फ्यू प्लेयर्स इन द वर्ल्ड आर एज गुड एज सचिन, या फिर ये इन द वर्ल्ड यहाँ लिखना है तो फिर इसको कॉमा के साथ लिखना पड़ेगा, इन द वर्ल्ड, या ऐसे लिख दो या यहाँ लिख दो, दोनों जगह सही होता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल आप करके दिखाओ मुझे, मैं दे रहा हूँ। मैंने लिखा इंग्लिश इज वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेजेस, वन ऑफ द ईजिएस्ट कर दो, वन ऑफ द ईजिएस्ट लैंग्वेजेस, वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आता है हमेशा, कभी कभी एरर फाइंडिंग इस पर भी आती है। इंग्लिश इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट लैंग्वेजेस। चलो यहीं ख़त्म करो, ये नीचे वाले में इरेज कर रहा हूँ, बनाओ जल्दी बनाओ भाई फटाफट। इंग्लिश इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट लैंग्वेज, तो पहले तो आपने देखा सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है और वन ऑफ भी दिया हुआ है, ये रही हमारी सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अब इसको आपको पॉजिटिव में चेंज करना है, पॉजिटिव डिग्री में, तो किस तरह से चेंज करेंगे आप, ये वाले फॉर्मेट से, वेरी फ्यू लैंग्वेजेस आर एज इजी एज इंग्लिश। इसमें अदर वर्ड है नहीं है तो लिखने का मैटर ही खत्म हो गया। वेरी फ्यू लैंग्वेजेस आर एज इजी एज इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश बहुत आसान भाषाओं में से एक भाषा है, ये हो गया बहुत कम आसान भाषाओं में से एक, उतनी ही इजी इंग्लिश है, जितनी अन्य भाषा हैं उतनी ही आसान इंग्लिश है। बहुत कम भाषाएं उतनी आसान हैं जितनी इंग्लिश, ये मतलब हुआ, ठीक है। अच्छा इसमें भी वही एक चीज़ आ रही है, आप बताओ मुझे इसमें मैं सो लिख सकता हूँ क्या, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया, इसमें सो लिख सकता हूँ क्या, हाँ वेरी गुड, इसमें भी मैं सो लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो वर्ड दिख रहा है आपको फ्यू, ये एक नेगेटिव डिटर्मिनर होते हैं, फ्यू और लिटिल नेगेटिव डिटर्मिनर होते हैं, और उनके साथ हम एज का यूज, एज और सो एज दोनों का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ये जो लिखा हुआ सेंटेंस है ना बच्चों, ये नेगेटिव है क्योंकि फ्यू लगा हुआ है, ठीक है। अब ये फ्यू लगने से हमारा दिया हुआ सेंटेंस नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव में हम सो एज भी यूज़ कर सकते हैं और एज भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सुपरलेटिव से पॉजिटिव में। सुपरलेटिव से पॉजिटिव में दो तरह से जाते हैं, है ना, एक वेरी फ्यू से और पहला वाला नो अदर से, तो वो मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट।
सारे हो गए। अच्छा एक रह गया है ये वाला, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, CD से SD वाला रह गया है ना, क्योंकि अभी अपना PD तक पहुँचे हैं ना, SD से PD तक पहुँचे हैं, है ना। ये दोनों एक दूसरे में चेंज हो गई, ये दोनों एक दूसरे में चेंज हो गई, अब ये दोनों रह गई हैं। ठीक है चलो, अब CD से SD लास्ट है, उसको ख़त्म करते हैं अपन। CD से SD में किस तरह से चेंज होता है भैया वो देखते हैं अब। ऊपर डाल रहे हैं यहाँ पे CD से SD में, पॉजिटिव की जगह CD की पहचान है, SD की पहचान आपके पास ऑलरेडी लिखी हुई है ना। थोड़ा सा पानी पी लें। ये सबसे सरल होता है, इसमें तो कुछ होता ही नहीं है। देखिए इस तरह से CD, जैसे मैंने लिखा इंग्लिश इज easier than any other language, इंग्लिश ज़्यादा आसान है दूसरे लैंग्वेज की अपेक्षा। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, ध्यान से देखो, इसमें इधर का उधर नहीं करना होता है, केवल यही वाला एक है जिसमें उधर का उधर नहीं करना है। हमें इंग्लिश का इंग्लिश ही लिखना है, सीधा सीधा, हमें कहीं कुछ नहीं करना है। सॉरी, इंग्लिश इज ईजीएस्ट हो जाएगा। इंग्लिश इज द इजीएस्ट लैंग्वेज। फिर से वही आ रहा है, तो ऑफ ऑल लैंग्वेजेस ऐसे करना पड़ेगा, ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे भी हमें लगाना होगा ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। ये क्यों किया मैंने, समझ में आ गया ना। अभी किया, बताया था थोड़ी देर पहले कोई धोनी वाले एग्जांपल में। अगर हम इसको हम ऐसे कर देंगे इंग्लिश इज़ द ईजीएस्ट लैंग्वेज, यहीं ख़त्म कर देंगे, तो फिर इंग्लिश का कंपैरिजन किससे हो रहा है ये पता नहीं चल रहा। तो सुपरलेटिव डिग्री है ना, ज़्यादा से कंपैरिजन करना है, तो फिर हमें ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, सभी भाषाओं में, इंग्लिश सभी भाषाओं में सबसे आसान भाषा है। अभी क्या हो रहा था, यहाँ पर जैसे ख़त्म हो रहा था तो इंग्लिश सबसे आसान भाषा है ये हो रहा था। अब हो रहा है कि इंग्लिश सभी भाषाओं में सबसे आसान भाषा है, अब ये हो रहा है। ठीक है ना। क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है ऑफ ऑल अदर लैंग्वेजेस, हाँ कभी भी नहीं। याद रखना ये वर्ड क्या है, दिख रहा है ना, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव में कभी भी अदर का यूज़ नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना। जनरली इस वर्ड का यूज़ होता है ऑफ ऑल। नोट कर लो फटाफट। कर लिया, वेरी गुड। अब इसमें कुछ नहीं है भाई, सीधा सीधा है। अब SD से CD में दो प्रकार से जाता है, जैसे SD से PD में दो प्रकार से जाता है, ऐसे ही SD से CD में भी दो प्रकार से जाएगा। तो पहला तो यही है कि SD से CD ऐसे चला जाएगा, बिल्कुल जैसा बोर्ड पे देख रहे हैं आप। जैसे मैंने लिखा मोहन इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। मोहन क्लास में सभी विद्यार्थियों में से सबसे लंबा स्टूडेंट है। तो इसको हम कंपैरेटिव में कैसे ले जाएंगे, इसमें से इसमें जा रहे हैं ना हम, तो क्या हो जाएगा, मोहन, देखिए ध्यान से, सीधा सीधा, एज का एज, मोहन एज, टॉलेस्ट का क्या हो जाएगा, टॉलर। ठीक है, कंपैरेटिव में ला रहे हैं तो फिर क्या करेंगे हम, देन एनी अदर। ये वर्ड तो आपको याद कर लेना है, ध्यान रखना, देन एनी अदर। मोहन इज टॉलर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। तो फिर ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, मोहन इज टॉलर देन एनी अदर स्टूडेंट।
देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है बच्चों, हो गया क्लियर? इसमें से इसमें किया हमने और फिर इसी को वापस इसमें कर दिया इस तरह से। ये टाइप 1 हो जाएगा। टाइप 2 और होता है सुपरलेटिव डिग्री का। इसमें भी वही है कि अगर 1 ऑफ दिया हो तो सुपरलेटिव में, अगर फिर से 1 ऑफ दिया हो तो कंपैरेटिव में कैसे जाएगा। हाँ नोट करो, जल्दी नोट करो फटाफट। कर लिया? चलो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आपको ऊपर लिखते हैं। ये सब हटाओ, ये सब हटा दो, आप लोग इनकी ज़रूरत नहीं है। सीडी की पहचान आपको मालूम चली गई है। देन मोस्ट अदर्स, बस 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 बस, बहुत बढ़िया। आपको ये कर देना है सीडी में, मैं आपको अब ये वाला लगा देना है, देन मोस्ट अदर प्लस प्लूरल नाउन। अब इसका यूज़ कर लेना है आपको। अगर आपका सुपरलेटिव में एग्जाम्पल नंबर हो गया आपका ये 14, तो ये हो जाएगा आपका, इसी वाले को ले लो, मोहन इज वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टूडेंट in the class. Mohan is one of the tallest student in the class. दूसरे बार तो कंपैरेटिव में चेंज करें। अब आप इसको कैसे करेंगे, अब आप अपने आप करो, कर लोगे? वो कुछ इस तरह से है, मोहन का मोहन इज कंपैरेटिव डिग्री, ये सीडी लिखा है मतलब कंपैरेटिव, सीडी कंपैरेटिव डिग्री। मोहन इज टॉलेस्ट का क्या हो जाएगा, टॉलर देन मोस्ट अदर, बस ये ध्यान रखना है। सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए हम सुपरलेटिव डिग्री वाला वर्ड यूज करें। मोहन इज टॉलर देन मोस्ट अदर, ये क्लास वर्ड को आप उधर लिख लेना। मोहन इज टॉलर देन मोस्ट अदर के बाद प्लूरल नाउन आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। ये सिंगुलर और प्लूरल नाउन वाले वर्ड ये एरर फाइंडिंग में आ जाते हैं, और इसमें आपको ये याद रखना है देन मोस्ट अदर आएगा सुपरलेटिव डिग्री में। उसमें देन एनी अदर आ रहा था, मिट गया शायद वो, ये रहा, देन एनी अदर आ रहा था उसमें। कंपैरेटिव सुपरलेटिव को जब हम कंपैरेटिव में ले जा रहे हैं फर्स्ट टाइम में, जिसमें 1 ऑफ नहीं दिया हुआ है उसमें हम देन एनी अदर से कन्वर्ट करेंगे, और अगर 1 ऑफ दिया हुआ है तो फिर देन एनी अदर की जगह देन मोस्ट अदर आएगा। देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स आएगा फिर इन द क्लास, देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। आ गया बच्चों समझ में? ठीक है, चलिए ये मैंने समझाने की कोशिश की है कि डिग्रियां किस तरह से चेंज होती हैं। पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव में किस तरह से चेंज होती है, कंपैरेटिव पॉजिटिव में, ये सब डिग्रियां एक दूसरे में किस तरह से चेंज होती हैं। और एग्ज़ाम में एरर फाइंडिंग में जनरली इसके बेस पर क्वेश्चन आते हैं, देन एनी अदर, देन मोस्ट अदर, इनके बाद से मोस्ट अदर के बाद प्लूरल नाउन आएगा, देन एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन आएगा, है ना, इस तरह के। और स्टार्टिंग में जो नो अदर वाला था, नो अदर के साथ भी सिंगुलर नाउन, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि डिग्री का चेंज करना हमें आना ही चाहिए। ठीक है, और किसी भी स्टूडेंट्स के कोई डाउट्स हैं, कोई कन्फ्यूज़न है जो ऑनलाइन देख रहे हैं, वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को सॉल्व करने। चलिए, जय हिंद।